JMB friends, today we are going to discuss about chapter number 2nd of standard 9. The name is polynomial. I welcome all of you from JMB group of school. Friends, चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर हमने पूरा का पूरा नंबर सिस्टम कैसे काम करता है उसकी सारी डिटेल हमने ली है. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ओके, स्टेप अहेड. चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम पॉलिनोमियल है, इससे आप थोड़ा बहुत परिचित होंगे और थोड़ा बहुत इसका नॉलेज हम यहाँ पे इंक्रीज करने वाले हैं. चलो कैसे? पॉलिनोमियल, आपको ये वर्ड समझने से पहले एक वर्ड समझना पड़ेगा, टर्म. क्या फ्रेंड्स? टर्म्स. व्हाट इज टर्म्स? इट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. Okay, it is algebraic. Sorry. How? कैसे? अगर आपको मैथ्स के अंदर कोई टर्म ऐसा कोई दिया हो कि सर 4x, ओके, टर्म्स के अंदर जनरली दो चीजें होती है. पहली चीज ये कि भाई एक नंबर पार्ट होता है. क्या होता है? नंबर पार्ट. और दूसरा जो होता है वो वेरिएबल पार्ट होता है. सर नंबर पार्ट्स के अंदर कौन आएगा? तो नंबर पार्ट्स के अंदर जो भी होंगे वो कांस्टेंट होंगे. कांस्टेंट्स मींस क्या होता है फ्रेंड्स? कांस्टेंट मीन कि सपोज आपको यहां पे 4 दिया है, कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर यहां पे दे सकते हैं, उसको मैं क्या बोलूंगा? कांस्टेंट. ओके. और वेरिएबल पार्ट मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती होगी. आगे जैसे जैसे आप 10th में पढ़ोगे, 11, 12 साइंस के अंदर आप पढ़ते जाओगे, आपको ये बहुत जगह पे यूज में आएगा. तो सर अगर ये जो 4x दिया है, इसकी जगह पे मैं ऐसा लिखूं कि भाई -x, क्या लिखूंगा? -x. तो इसको मैं और कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं? -1 इंटू x के रूप में लिख सकता हूं. ये भी क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है. यस, व्हाई नॉट? देन ये जो -1 होगा वो क्या होगा? मेरा कांस्टेंट. और ये जो x होगा वो मेरा क्या होगा फ्रेंड्स? जो x होगा वो मेरा होगा वेरिएबल पार्ट. तो सर सिर्फ x के फॉर्म में ही होगा? नहीं, आप यहां पे कांस्टेंट को ABC के द्वारा बता सकते हो. जी, जनरली हम मोस्ट ऑफ द केस में जनरली ABC का यूज करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा कांस्टेंट बता सकते हो. -3 आ सकता है, -5 आ सकता है, नंबर के रूप में भी आप दिखा सकते हो, या फिर ऐसे भी बता सकते हो. लेकिन जब भी वेरिएबल का यूज होगा तो वेरिएबल को मैं कैसे बताऊंगा? स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z एक्सेट्रा में etc के रूप में मैं बता सकता हूं. ओके, वो जैसे जैसे सम आते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा. ओके, आपको ये आइडिया आ चुका होगा कि जो भी टर्म्स होगी उसके अंदर दो पार्ट होंगे, एक तो कांस्टेंट या फिर नंबर पार्ट और वेरिएबल पार्ट. अब कांस्टेंट को मैं क्या बोलूंगा? कोएफिशिएंट. ओके, कोएफिशिएंट पार्ट. चलिए, अब इसके बाद हम आगे बढ़े. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज बताने जा रहा हूं. ये कोई स्क्वायर है. ओके, मुझे यहां पे ऐसा बोला, इसकी जो भी साइड है उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर. तो हर एक स्क्वायर मतलब हर एक साइड 5 सेंटीमीटर की होगी फ्रेंड्स. यस. नाउ तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर. अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप यहां पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज कैसे करेंगे. अगर मैं पेरीमीटर लिखूं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो आप क्या समझते हो? आपको ये पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? सर 4 मीन्स 5 + 5 + 5 + 5 कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स. तो 4 × 5 आप करोगे. यस, तो इसका आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर. ओके, ये कोई बात नहीं, ये पेरीमीटर आपको मिल गया.
लेकिन अगर जैसे मैं ऐसा बोलूं यहां पे 5 की जगह पे 10 सेंटीमीटर होगा साइड का साइज, तो आप क्या बोलोगे, तो यहां पे 4 इंटू 10 करना पड़ेगा। सपोज आप ऐसा समझो कि इसकी साइड 20 है, ओके, स्क्वायर की जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर, तो आप यहां पे क्या करोगे, 4 इंटू 20 सेंटीमीटर, ऐसा ही करोगे फ्रेंड्स। नाउ द मोरल ऑफ सेंटेंस इज दैट ये जो 4 है वो चेंज नहीं हो रहा है। चलिए तो यहां पे मैं आपको लिख के दे रहा हूं, यहां पे 5 सेंटीमीटर होगा तो ये पेरीमीटर, अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, सॉरी 40 सेंटीमीटर। अगर जो भी साइड है वो 20 सेंटीमीटर की होती है तो पेरीमीटर आपको स्क्वायर का क्या मिलेगा, 4 इंटू 20 इज इक्वल टू, मैं कितना लिखूंगा यहाँ पे 80 सेंटीमीटर। सर मोरल क्या है, मोरल ये है कि ये जो 4 4 4 ये जो कांस्टेंट था यहाँ पे 5 ये 10 ये 20 ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसको आप यूनिवर्सली मतलब स्टैंडर्डली हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 4 इंटू एक्स। तो देखिए ऐसा ही तो है, ओके। तो इन रूटीन लाइफ हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज ऐसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात आती है सर व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, ओके। उससे पहले मैं आपको एक दो और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बता दूं। सपोज आप ऐसा लिखोगे भाई x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ है, ओके। यहां पे आपको अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बताना है तो कैसे लिखोगे, मैं आपको एक स्टैंडर्डली एक आइडिया दे रहा हूं कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की जो पावर होगी वो अगर रियल नंबर होगा तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, एल्जेब्रिक, ओके। इसको मैं बोलूंगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सभी के लिए पॉसिबल हो जाएगा अगर मैं कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रियल नंबर, सर यहां पे देखिए आप x, ठीक है, और ऐसी दो टर्म का मैं अगर कॉम्बिनेशन मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करूं तो भी वो बनेगा क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही बनेगा। आप ऐसा देख चुके हो। ये एग्जांपल x प्लस, तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, x की 1 पावर प्लस x की क्या हो गई -1 पावर। सर ऐसा होने से भी ये क्या बन जाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो बनता है। कैसे, कांस्टेंट, तो x के आगे कांस्टेंट कौन है, 1, और कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, यहां पे ये कौन से वेरिएबल का है, तो क्या x वेरिएबल है, इसमें उसकी पावर 1 है, 1 मतलब रियल नंबर हो चुका है। चलिए ये आपको बता दिया मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कुछ बेसिक बातें। अब सर पॉलिनोमियल क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज अ चेन ऑफ टर्म्स या फिर चेन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी आप बोल सकते हो, अच्छी तरह से बोल सकते हो। चलिए ओके, व्हाट इज पॉलिनोमियल, इट इज चेन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। सर एग्जांपल के साथ बताते हैं, चलिए कोई बात नहीं। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपको यहां पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 दिया है, तो ये पॉलिनोमियल होगा सर, हाँ ये पॉलिनोमियल बनेगा, ओके। वो बात की बात है कि कौन सा मतलब कौन से टाइप का पॉलिनोमियल, वो सारी बातें हम आगे करेंगे, लेकिन ये जो है वो पॉलिनोमियल बनेगा। चेन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, चेन मतलब उसमें मोर देन 1 टर्म्स होंगे, ओके, 1 या फिर 1 से ज्यादा टर्म्स होंगे तो उसको मैं क्या बोलूंगा, पॉलिनोमियल बोल सकता हूं। चलिए हो गया सर, लेकिन पॉलिनोमियल के लिए एक बात आपको ये याद रखनी पड़ेगी, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए।
अगर ऐसा होगा तो ही मैं इसको क्या बोल सकता हूं, पॉलिनोमियल बोल सकता हूं। कैसे सर? कई बार कई केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 1/x ये है, हाँ है, ओके। चलिए अब तो इसको मैं और कैसे लिखूंगा, x की पावर -1, तो -1 जो है पावर, ये इसके साथ आप कंपेयर करिए, यहां पे कांस्टेंट 1 है, यस है, इनटू वेरिएबल क्या है, x की पावर क्या होनी चाहिए, वोल नंबर। अगर वोल नंबर नहीं है तो मैं इसको पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल की पावर वोल नंबर नहीं है, ओके, यहां पे आप देख सकते हो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इसकी पावर क्या है, -1, जो कि वोल नंबर में नहीं आता है, तो मैं क्या बोलूंगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट टर्म जाते हैं। अब पॉलिनोमियल के अंदर भी अगर आपको ऐसा दिखे, चलिए 2x + 5t² फॉर एग्जाम्पल, तो आपको यहां पे क्या क्या दिख रहा है, दो वेरिएबल दिख रहे हैं, x एंड t, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल बोल सकता हूं। ओके, अगर मुझे सिर्फ ऐसा दिया है 5x³ तो ये क्या हो गया, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल हो गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए ये 2 वेरिएबल इसलिए कि इसमें मोर देन 1 वेरिएबल, यहाँ पे x और t है, तो 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल हो गया। ये सिर्फ x ही है तो 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। ओके, नाउ सर यहां पे आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि जो 2 है या फिर -5 या फिर 15 ऐसे कोई कांस्टेंट नंबर होंगे तो उसको मैं पॉलिनोमियल बोल सकता हूं। हाँ, उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों, क्योंकि जो 2 है उसके बाजू में अगर x की 0 पावर रख दूं तो भी ये 2 होगा, क्योंकि बिकॉज x⁻0 = 1, किसी की भी 0 पावर क्या होती है फ्रेंड्स, 1 होती है। तो यहां पे -5 × x की 0 लिखो तो भी ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये 15 मतलब किसी भी कांस्टेंट के साथ x की 0 पावर को आप मल्टीप्लिकेशन दो तो वो क्या हो जाएगा, वो नंबर खुद बनेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ओके, चलिए उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए क्या, कि अगर सर 0 दिया है, 0 भी कोई नंबर है, हाँ है, इसको मैं क्या बोलूंगा, तो 0 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 0 पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, 0 पॉलिनोमियल। ओके, चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। ये मैंने आपको बता दी टर्म्स की और पॉलिनोमियल का जो भी डेफिनेशन था, उसके रिलेटेड जो भी डाउट्स थे आपको, वो मैंने सारे आपको बता दिए कि भाई क्या क्या पॉलिनोमियल है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। नाउ अब अगर मैं टर्म्स के आधार पे, मतलब अकॉर्डिंग टू टर्म्स, मैं अगर पॉलिनोमियल का टाइप्स निकालना चाहूं तो क्या आएगा, इफ पॉलिनोमियल only one terms, अगर पॉलिनोमियल की ओनली 1 टर्म्स है तो उसको क्या बोलूंगा, मोनोमियल। ओके, इफ पॉलिनोमियल हैज 2 टर्म्स, इसका एग्जाम्पल क्या होगा फ्रेंड्स, ये x² है, ओके, ये एक ही टर्म है, यहाँ पे -4x लिख सकते हो, यहाँ पे 5x³ लिख सकते हो, है तो एक ही टर्म ना, यस एक ही टर्म है, इसके लिए क्या बोलूंगा, मोनोमियल। अब तो क्या, इफ पॉलिनोमियल हैज 2 टर्म्स देन इट इज बाइनोमियल।
बाइनोमियल का मीनिंग क्या होता है? बाई मतलब टू, ओके, ये वर्ड ही आपको बताएगा बाइनोमियल, टू। तो यहां पे क्या लिखूंगा? x प्लस 1 हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 5x हो सकता है, दो टर्म है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसी भी रूप से जुड़ी हुई होनी चाहिए, लेकिन दो टर्म होनी चाहिए, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? बाइनोमियल। चलिए, अब इफ पॉलिनोमियल हैज 3 टर्म्स, देन इट इज ट्राइनोमियल। थ्री टर्म्स का मीनिंग आपकी जो भी, ओके, ट्राइनोमियल, सॉरी यहां पे आर, ट्राइनोमियल कैसे सर? एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ये 3 टर्म्स हो चुकी है। अगर मैं -5x का क्यूब आगे रखूं प्लस 2x प्लस 5 लिखूं तो भी ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल हो जाएगा, क्योंकि 3 टर्म्स है। एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई भी रिलेशन से जुड़ा हुआ चाहिए, लेकिन क्या होनी चाहिए? अगर 3 टर्म्स है तो मैं क्या बोलूंगा उसको? ट्राइनोमियल बोलूंगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब ये जो हो गया वो अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अगर मोर देन 3 टर्म्स होंगे तो उसको तो पॉलिनोमियल बोलेंगे ही बोलेंगे। नाउ अब बात आती है डिग्री की। क्या बात आती है? डिग्री की। व्हाट इज डिग्री? हम कोई भी टर्म पढ़े, मतलब सपोज ऐसा है कि भाई 5x का 3 पावर, तो यहां पे आपको x की पावर क्या दिख रही है? 3 दिख रही है। ओके, x की पावर है 3। चलिए, अगर मैं x का स्क्वायर लिखता हूं तो पावर क्या हो जाएगी? 2। अगर मैं अंडर रूट x लिखता हूं तो पावर क्या हो जाएगी? 1/2 कि आपको आइडिया है। डिग्री मतलब क्या होता है? डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री मीन्स व्हाट? डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, चलिए कैसे? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। सर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कैसे? अगर मुझे ऐसा दिया एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 5x का स्क्वायर, तो इसकी डिग्री क्या होगी? ये जो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको मैं पॉलिनोमियल बोलूंगा। यस, तो इसकी डिग्री क्या होगी फ्रेंड्स? तो इसकी डिग्री होगी 3। क्या हो जाएगी? 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहां पे मैक्सिमम पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 3। आपको यहां पे कोई ऐसा बोल दे कि भाई 3x की 2 पावर, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2। आपको कोई ऐसा बोल दे कि भाई 3, ओनली 3। चलिए, तो अभी जस्ट हमने देखा कि अगर सिर्फ 3 होगा तो इसको मैं कौन सा पॉलिनोमियल बोल सकता हूं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकता हूं। ओके, नाउ इसके साथ जुड़ा हुआ क्या होगा? वेरिएबल की 0 पावर हो सकती है। हाँ, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी फ्रेंड्स? इसकी डिग्री हो जाएगी 0। बट 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी नॉट एग्जिस्ट, या फिर नॉट पॉसिबल, या फिर नॉट एग्जिस्ट बोल सकते हैं। ओके, जीरो पॉलिनोमियल मतलब कोई नंबर, ये जीरो को, ये एग्जांपल दिया मैंने 0 पॉलिनोमियल का। ओके, इसको मैं 0 पॉलिनोमियल बोलूंगा। इसकी जो भी डिग्री होगी वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ओके, तो हमने टर्म्स देखी। टर्म्स के बाद उसमें जो भी कोएफिशिएंट आता है, जो भी वेरिएबल पार्ट आता है वो देखा। फिर हमने क्या देखा कि
व्हाट इज पोलिनोमियल? इट इज चेन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब चेन ऑफ टर्म्स ऐसा भी बोल सकता हूँ। फिर डिफरेंट टाइप्स के टर्म अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स के पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स। ओके, मोनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल हो सकता है, ऐसे। फिर हमने देखा डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल को मैं क्या बोल सकता हूँ? डिग्री बोल सकता हूँ। इसकी डिग्री आ गई 3, इसकी डिग्री 2, ये जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 0, और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री पॉसिबल नहीं। ओके, तो सर अब हम क्या करेंगे? अब हम अकॉर्डिंग टू डिग्री हम क्या करने वाले हैं अभी? अकॉर्डिंग टू डिग्री हम पॉलिनोमियल के कुछ टाइप देखेंगे। ओके, जो कि आपको आगे जाके बहुत ज्यादा यूज में आने वाले हैं। इफ डिग्री इज 1, अगर पॉलिनोमियल के अंदर एक डिग्री दी है, ओके, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं? लीनियर। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहां पे ऐसा दिया होगा ax प्लस बी, यहां पे a और b क्या इंडिकेट करता है? हियर a एंड b कांस्टेंट है, एंड जो भी x है वो क्या है? वेरिएबल। ओके, ये जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। आप 10th में, आप 11th साइंस के अंदर एक चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम है लाइन। ओके, और लीनियर इनइक्वालिटीज, ये जो चैप्टर्स है उसके अंदर क्या आता है? तो ऐसे इक्वेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो है वो आपका बेस है, वहां जाके आप इसको यूटिलाइज करोगे। चलिए, डिग्री अगर 1 होगी तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल से, फॉर एग्जांपल अगर 4x माइनस 5 दिया तो ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ओके, डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। अगर यहां पे ऐसा दे दो 4x स्क्वायर माइनस 5 तो ये लीनियर नहीं होगा फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आगे बात करने वाला हूं। चलिए, ओके, नाउ अब इफ डिग्री आपकी, अगर डिग्री जो है वो 2 है, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलूंगा। ओके, कैसे? तो उसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि भाई यहां पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कोई कांस्टेंट लिख दूं c, यहां पे abc क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, एंड आप यहां पे देख सकते हो कि abc कांस्टेंट है तो x स्क्वायर, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2। तो मैं क्या बोल सकता हूं? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, नाउ अब इफ अगर डिग्री जो होगी वो 3 होगी, ओके, तो उसको बोलूंगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसका एग्जाम्पल है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस कोई भी डी कांस्टेंट। सर आप ए बी सी डी क्यों लिख रहे हो? क्योंकि आपको पता चले कि कांस्टेंट जो होगा वो ए बी सी डी के फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, एंड ये जो एक्स वेरिएबल है, मतलब 1 वेरिएबल के फॉर्म में आपका पूरा का पूरा ये पॉलिनोमियल दिया है। यस, ये पूरा पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल के फॉर्म में है। अब ये जो टाइप है वो क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू डिग्री हम 3 टाइप्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कि भाई एक अगर वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? 1 होगी। ओके, तो डिग्री 1 होने वाली तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 3 है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब तो हम अगर एक्सरसाइज 2.1 करना चाहते हैं तो इसके लिए इतना जो भी थियरिटिकल पोर्शन है वो इतना इनफ है।
ओके, अब हम इसके बाद एक्सरसाइज चालू करने वाले, एक्सरसाइज नंबर 2.1। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। उससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आपको पॉलिनोमियल x वेरिएबल के रूप में दिया था, आप उसको p ऑफ x लिख सकते हो, या फिर q ऑफ x लिख सकते हो, या फिर r ऑफ x लिख सकते हो। हालांकि ये जो टर्म्स है वो आप एक्सरसाइज नंबर 2.2 के अंदर देखोगे, लेकिन अभी जस्ट आपको आइडिया आ जाए कि ऐसे भी आप उसको लिख सकते हो। ओके, चलिए स्टैंडर्डली अगर मैं लिखना चाहूँ तो p ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस सो ऑन प्लस an x की पावर n। ओके, तो ये मैंने पॉलिनोमियल कितनी टर्म्स का लिखा? ये मैंने पॉलिनोमियल लिखा ऑफ n टर्म्स। ये जो मैंने पॉलिनोमियल लिखा है फ्रेंड्स, वो कौन सी टर्म का है? nth टर्म का है। नाउ यहां पे आप देख सकते हो a0 a1 a2 ये जो भी टर्म्स है वो सब क्या होंगी? कांस्टेंट होंगी। ओके, यहां पे जो x है वो कौन से फॉर्म में होगा? वेरिएबल के फॉर्म में होगा, जो कि आपको दिख रहा होगा। नाउ अगर इफ ये जो a1 a2 a3 से लेके सारे के सारे जो कांस्टेंट होंगे वो जीरो हो सकते हैं, लेकिन बट an मस्ट नॉट बी जीरो, an कभी जीरो हो ही नहीं सकता। इसका रीजन ये है कि अगर ये जो लास्ट टर्म जीरो हो चुका है, तो आपने तो nth टर्म का पॉलिनोमियल लिखा है, तो ये जो nth टर्म वाला n लास्ट टर्म ही अगर कैंसिल हो जाएगा तो ये n टर्म का पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना पड़ेगा कि अगर n टर्म का पॉलिनोमियल लिख रहा हो तो यहाँ पे आपको an मतलब लास्ट टर्म का जो भी कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, उसको जीरो नहीं होना है। ओके, चलिए ये हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम चालू करेंगे अभी एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज नंबर 2.1 की ओर थोड़ा देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1, चलिए अब पहला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन। ओके, हमको जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया उसमें ये बोला है कि भाई कौन सा पॉलिनोमियल जो वन वेरिएबल का है और कौन सा नहीं है, रीजन के साथ बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, ये 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर आपको x के अलावा कोई भी वेरिएबल दिख रहा है? नहीं, x के अलावा इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? यस, इट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहां पे है y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। सर वेरिएबल x y z कोई भी हो, लेकिन होना क्या चाहिए? एक ही वेरिएबल हो। मेरे इस इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? यस, इट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है? 3 अंडर रूट t प्लस t अंडर रूट 2। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। ओके, तो मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि पॉलिनोमियल मतलब होता क्या एक्चुअल में? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होनी चाहिए? वोल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वोल नंबर। लेकिन यहां पे आपको जो दिख रहा है वो 3 इंटू टी की कितनी पावर दिख रही है? 1/2। ये जो 1/2 पावर है, ओके, वो मुझे क्या सजेस्ट करता है? वो मुझे सजेस्ट ये करता है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये मुझे पॉलिनोमियल का इक्वेशन नहीं दे पाएगा। यहाँ पे t रेज़ टू अंडर रूट 2, नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, चलिए अब मुझे यहां पे क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ में मुझे बोला है y प्लस 2/y। चलिए, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर भी आप देख सकते हो y प्लस 2 इंटू वाई रेज़ टू -1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप y की -1 पावर, मतलब ये वोल नंबर नहीं बनेगा।
तो ये भी क्या है, नो, इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल y has not whole number in power। जो भी वेरिएबल है y, उसके पावर में क्या होना चाहिए, whole नंबर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ मुझे क्या बोलता है, x⁻10 प्लस वाई क्यूब प्लस t⁻50। तो ये जो है वो 3 वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, x, y एंड t। ओके, तो इसका रीजन क्या होगा, नो, इट इज नॉट, इट इज 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं। ये कौन सा वेरिएबल का है, 3, इट इज 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। कौन कौन से वेरिएबल, कौन कौन से है, x, y एंड t। मुझे तो 1 वेरिएबल का फाइंड करने का बोला था। ओके, नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, प्लीज नोट इट डाउन। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे क्या बोलता है, चलिए, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट मुझे कोएफिशिएंट लिखना है। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, जो भी वेरिएबल है उसके आगे का कांस्टेंट, ओके, मल्टीपल। तो यहाँ पे 2 + x² + x, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ x² बोला है, तो यहाँ पे x² कहाँ पे दिख रहा है, ये उसके आगे मल्टीपल में कौन है, +1, तो मैं आंसर में लिखूंगा 1। सेकंड मुझे बोला है 2 - x² + x³ तो आंसर क्या आएगा, कोएफिशिएंट x² = -1। क्यों, क्योंकि x² के आगे मल्टीपल में कौन है, -1। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे बोला है π/2 × x² + x, तो यहां पे आप देख सकते हो x² के साथ मल्टीपल कौन है, π/2, तो आंसर आएगा π/2। नाउ फोर्थ √2 × x - 1, तो आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, √2। ओके, सिर्फ सॉरी, ओके, मुझे x² का बोला गया है हियर, कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, x² का कोएफिशिएंट क्या आएगा। तो सर यहाँ पे तो मुझे कोई x² वाली टर्म दिख ही नहीं रही। ओके, नहीं दिख रही है तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर मैं ऐसा लिखूं कि भाई +0x⁻², ओके, तो ये टर्म इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, तो आप यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। ओके, क्योंकि ये √2x - 1 आपको जो दिया है, वहां पे अगर आपको x² वाली टर्म को ऐड करना है तो उसके आगे मल्टीपल कौन होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए, तो ही आप कोई भी नॉर्मल टर्म के अंदर 0 ऐड करते हो, तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। देखिए x² से आज मल्टीप्लाई में 1 था, तो यहाँ पे आंसर आया 1। x² के साथ आगे कोएफिशिएंट -1 था, -1। x² के साथ π/2, यहाँ पे मेरे पास x² वाली टर्म ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 0 x² को ऐड करूंगा, तो आगे क्या आ गया, मेरा कोएफिशिएंट हो गया 0।
ओके, क्वेश्चन नंबर 3, give one example of binomial of degree. Okay, binomial of degree 35. आपको बाइनोमियल का मीनिंग क्या आता है? बाइनोमियल मतलब मोर देन वन, मतलब उसके अंदर अगर दो टर्म होंगी तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? बाइनोमियल बोल सकता हूँ। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो दो टर्म होनी चाहिए और डिग्री क्या होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। मैं ऐसा लिख सकता हूँ x की पावर 35 प्लस 35। हाँ, ये क्या हो गया? बाइनोमियल भी हो गया और इसकी जो पावर है मतलब डिग्री है वो भी क्या हो गई? 35। ऐसे आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। सेकंड ऐसा आ सकता है y की पावर 35 माइनस 5, ये भी क्या है? वन काइंड ऑफ बाइनोमियल ही हो जाएगा, डिग्री 35 वाला। ओके, उसके बाद बोला है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ओके, मोनोमियल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? उसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए। ओके, और उसकी पावर क्या है? 100। तो आप x की 100 पावर लिख सकते हो, ये क्या हो गया? मोनोमियल। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई -5 x की 100 पावर, ये भी क्या हो गया? मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हम अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा बोला है राइट द डिग्री ऑफ ईच द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मुझे यहां पे डिग्री लिखने का बोला है, डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। चलिए, यहां पे अगर आप डिग्री लिखना चाहते हो तो डिग्री मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ दी पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो इसकी डिग्री आएगी क्या आएगी? 3। अगर आपको डिग्री हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट बोले तो क्या आएगा? x³ के साथ मल्टीप्लाई में कौन है? 5, तो उसका आंसर 5 होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका 4 माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं 4 माइनस वाई स्क्वायर लिखूं तो इस टर्म की डिग्री क्या होगी? डिग्री होगी 2, क्योंकि इस पॉलिनोमियल के अंदर मैक्सिमम पावर आपको क्या दिख रही है? 2। तो ये क्या हो गया मेरा आंसर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब थर्ड के अंदर मुझे बोला है 5t माइनस √7। इसकी डिग्री क्या आएगी फ्रेंड्स? यहाँ पे वेरिएबल कौन है? t, और t की क्या पावर है? 1, तो डिग्री हो जाएगी 1, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये जो 3 दिया है, चलिए, तो 3 कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है? 3 जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आप 3 इंटू x की पावर 0 लिख सकते हो। यस, देन द डिग्री विल बी 0। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? 0 हो जाएगी। आपको पता है, हमने ये थ्योरी पोर्शन में अच्छे से किया है। चलिए, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मुझे ऐसा बोला है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए, लीनियर मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसको मैं लीनियर बोलूंगा। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री क्या होनी चाहिए? सेकंड 2 होनी चाहिए। क्यूबिक मतलब डिग्री क्या होनी चाहिए? 3। अगर अकॉर्डिंग टू 1, 2, 3 डिग्री हुई तो मैं रिस्पेक्टिवली क्या बोलूंगा? लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल सकता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, मुझे यहां पे x² प्लस x दिया है, तो यहां पे आप देख सकते हो यहां पे डिग्री क्या है फ्रेंड्स? 2 है। तो 2 डिग्री वाले इक्वेशन को मैं क्या बोलूंगा? क्वाड्रेटिक। यहां पे लिखना पड़ेगा डिग्री is 2, so it is quadratic polynomial. Okay, now question number second, x माइनस x³ आपको यहां पे डिग्री 3 दिख रही होगी, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्योंकि डिग्री क्या है? 3 है। क्वेश्चन नंबर 3,
3 के अंदर बोला है y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4। ओके, तो यहां पे आपको डिग्री क्या दिख रही है फ्रेंड्स? 2 दिख रही है। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर। इस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर क्या है? 2। दैट्स व्हाई आई विल से इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 1 प्लस एक्स। ओके, तो आपको डिग्री 1 दिख रही है, तो यहां पे लिखना पड़ेगा इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 5 3t, ये क्या हो गया? लीनियर। क्वेश्चन नंबर 6 आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर मतलब डिग्री सेकंड। डिग्री सेकंड कहां पे दिख रही है? क्वाड्रेटिक में, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे बोला है 7x का क्यूब। 7x का क्यूब मतलब इस इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम पावर डिग्री क्या आपको दिख रही है? 3, तो यहां पे क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके फ्रेंड्स, नाउ ये जो था हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1 था। हमने इसके अंदर पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, पॉलिनोमियल के टाइप्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू पावर, ये हमने देख लिया है। ओके, एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 2.2 स्टार्ट करेंगे। जय अम्बे।